राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए प्यारी सी समर स्पेशल पोशाक लेके आऊँ, नैफी ड्रेस। ये जो हमने ड्रेस बनाई है इसे हम लाला को 3 तरह से पहना सकते हैं। मैं आपको तीनों लुक दिखा देता हूँ किस किस तरह से हम लाला को पहना सकते हैं। पहले आपको लुक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बनाते हैं ये प्यारी सी पोशाक। देखिए ये हमारा फर्स्ट लुक है जिसमें लाला इस तरह से पूरी पोशाक धारण करेंगे, फ्रिल के सहित पोशाक धारण करेंगे। फ्रिल, इसमें फ्रिल, और ये पूरी हमारी फर्स्ट लुक है। और सेकंड लुक में आपको दिखा देता हूँ जिसमें हम इसे फ्रिल को हटा देंगे इस तरह से। और ये जो हमने जो चोली बनाई थी, चोली को इस तरह से नैफी में डाल के अंदर, और इस तरह से ये हमारा सेकंड लुक हो जाएगा लाला का। ये देखिए सेकंड, ये नैफी में डाल देंगे तो उससे सुंदर सा लुक आ जाएगा। और थर्ड लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो हमने फ्रिल बनाई है ये वाली, ये इस तरह से हम लाला को पहना देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा लाला का थर्ड लुक हो गया। और ये देखिए इसके साथ में कैप ये धारण करा देंगे। और इसके बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में आप इस तरह से 3 तरीके से ये प्यारी सी नैफी ड्रेस पहना सकते हैं। और आप अगर अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हो इस प्यारी सी पोशाक जो 3 तरह से हम लाला को धारण कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं इस वीडियो को फुल वॉच करके। आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं अपने लाला के लिए। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नैपी ड्रेस बनाने के लिए हमने मेजरमेंट कट कर लिया है। पहले हम नैपी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम नैपी की और सारे जो हम फ्रिल वगैरह बनाएंगे। पहले मैं आपको नैपी की लंबाई चौड़ाई दिखाता रहा हूँ कि हम नैपी 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कितनी लंबाई चौड़ाई की हमने कट की है। इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है 10 इंची, और चौड़ाई में दिखा दे रहा हूँ नैपी की 4 इंची। देखिए 4 बाई हमने 10 इंची का एक नैपी बनाने के लिए कपड़ा कट कर लिया है। और इसे अब हम देखिए नीचे से हमारे ये पट्टी है सीधी, इसलिए हमने इसे फोल्ड नहीं करेंगे। नहीं तो अगर आप नैपी बना रहे हैं, अगर नीचे से आपका कपड़ा कट है तो आप इसे भी डबल फोल्ड करें। अब हम ऊपर लास्टिक डालने के लिए ऊपर इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम उल्टे साइड से इसे हम लास्टिक डालने के लिए इसे हम इतना चौड़ा ही फोल्ड करेंगे जैसे कि इसमें हमारी लास्टिक आ जाए। देखिए ये वाली हमारी पतली वाली लास्टिक है, इसमें ये लास्टिक आ जाए इतना हम चौड़ा इसे फोल्ड करेंगे। इसे हम फोल्ड कर लेते हैं, एक सिलाई लगा लेते हैं हम फोल्ड करके। देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है जिस तरह से मैंने बोला था। इसमें अब हम देखिए पिन की सहायता से लास्टिक को डाल देंगे। लेकिन आप लास्टिक पहले भी डालना चाहते हैं सिलाई से पहले भी रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से हम लास्टिक डाल देते हैं। देखिए लास्टिक को हमने इसमें डाल दिया है और लास्टिक को हमने थोड़ा खींच लिया। इस तरह से प्लेट्स आ जाएंगी, क्योंकि जितना हमें लाला के लिए रखना होता है उतनी ही हम लास्टिक रखेंगे। हम इस तरह से देख लेंगे खींच के कितना परफेक्ट रहेगा, और इस तरह से देख और इसे कट कर देंगे यहाँ पर। और देखिए इसे हमने कट कर दिया है। इसे हम लास्टिक को भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे पे हम एक सिलाई लगा लेंगे, लास्टिक को दबाते हुए सिलाई लगा लेते हैं पूरे पे। देखिए सिलाई को हमने लगा दिया है, और सिलाई को लगाने के बाद इसे हमने बीच में रख लिया है इस तरह से। और बीच में रख करने के बाद सिलाई को हमें यहाँ पर इस तरह से और इधर इस तरह से हमें सिलाई लगा दी है। निशान लगा लेते हैं हम इस तरह से, और इस तरह से थोड़ा सा डीप देते हुए एक सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। और इसे फिर हम कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। सिलाई लगाने का कर लेते हैं इतना। देखिए हमने सिलाई लगा दी थी नीचे इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके निकाल दिया। इसे अब सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये अब हमारी नैपी तो बन के रेडी हो गई है। अब इसकी हम चोली बनाएंगे, फिर उसके बाद चोली बनाने के बाद फिर इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। पहले हम चोली का आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं, फिर आपको फ्रिल बनाना सिखाते हैं। चोली के लिए 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं हमने, जिसकी हमने लंबाई ली है 7 इंची, यानी 7 बाई 7 की 2 इंची 2 ले लिए हमने। और इसकी चौड़ाई ले ली है हमने 2 इंची, यानी 7 और 7 की 2 हमने पट्टियाँ ले ली हैं, और 2 इंची चौड़ी 2 पट्टी ले ली हैं। और इन्हें अब हम उल्टा करके इस तरह से इन पर सिलाई लगा देंगे, और इन्हें ऊपर से भी बंद कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, जिससे फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। चोली की दोनों पट्टियाँ बन के रेडी हो जाएंगे। हम इन्हें बना लेते हैं। देखिए पट्टियों को हमने सिलाई कर दी है, और इसे हमने सीधा भी कर लिया जिस तरह से हमने बोला था। और इन्हें अब हम सीधा करके हमने इन पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से नीचे साइड 2-2 इंची पे, थोड़ा सा तिरछा हल्का सा रखते हुए एक दूसरे चढ़ाते हुए 2 या 2.5 इंची आप सिलाई करते हैं, हम 2 इंची पे कर देते हैं। यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। और ये वाली जो ड्रेस हम बना रहे हैं, ये हम 3 प्रकार से पहना सकते हैं। लाला को 3 तरीके से धारण कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें अलग अलग बना रहे हैं। नैपी अलग और चोली अलग, फ्रिल अलग। मैं आपको धारण करा के भी दिखाऊँ किस तरह धारण कराएंगे लाला को। 3 प्रकार से अलग अलग तरह से किस तरह से पहनाएंगे लाला को। पहले हम एक सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको फ्रिल बनाना सिखाते हैं।
चोली बन के रेडी हो गई है। चोली पे हमने सिलाई भी लगा दी है इस तरह से, और हमारी चोली और नैपी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसकी कमर बंद के लिए यानी पट्टी फ्रिल बनाएंगे। कमर पे भी हम लगा सकते हैं और इसमें हम एक अलग चोली भी बना सकते हैं फ्रिल के साथ में, वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम पहले फ्रिल बना लेते हैं। इसकी हमने देखिए लंबाई चौड़ाई आपको दिखाता हूँ। फ्रिल का कपड़ा कट कर लिया है, देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है हमने 25 इंची, और इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। चौड़ाई हमने ली है 3 इंची, चौड़ाई हमने देखिए 3 इंची ली है, यानी 25 बाई 3 इंची का हमने ये कट कर लिया है। इस तरह से किनारों को अंदर साइड फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर साइड हमें एक सिलाई लगा लेंगे। हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको फ्रिल बनाना सिखाते हैं। और देखिए हमने फ्रिल के लिए यहाँ पर से एक सिलाई लगा ली जिस तरह से, और अब इसके हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है, पूरे कपड़े को लेते हुए इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हमें 6 इंची की या 7 इंची के बनानी है, 6 और 7 के बीच में बन जाए बिल्कुल परफेक्ट फ्रिल आएगी। इस तरह से हम फ्रिल बनाते हुए छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हैं, एक सिलाई लगा लेते हैं 6 इंची तक, फिर आपको दिखाते हैं 6 इंची की फ्रिल बनाने के बाद। देखिए फ्रिल बन के हमारी रेडी हो गई है, और फ्रिल की आपको मैं लंबाई दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको 6 और 7 के बीच में परफेक्ट बोला था, ये हमारी 6 और कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल परफेक्ट फ्रिल बन के आई है। अब इस पर हम नेफा लगाएंगे, यानी कि हम इस पर पट्टी लगाएंगे लंबी करके, जिससे कि हमारे इसे बांध सके। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने ली है 12 इंची, इसकी चौड़ाई जो हमने ली है वो ली है हमने 2 इंची, यानी 2 बाई 12 इंची का हमने एक टुकड़ा कट कर लिया। दोनों किनारों को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे अंदर साइड, दोनों साइडों को, और फोल्ड करने के बाद इसे हम फ्रिल पे लगाएंगे। फ्रिल पे हमें इस तरह से लगाना है। दोनों साइड हमें पहले ये देख लेना है, दोनों साइड हमारे, क्योंकि हमें इधर से भी बांधना है और इधर भी बांधना है, दोनों तरफ बद्दी हमारी परफेक्ट बराबर रहे, इसलिए हमें मिडिल में ही रखते हुए दोनों से हमने इसे भी हाफ फोल्ड कर लिया है और इसे भी हाफ फोल्ड कर लिया है। हाफ फोल्ड करने के बाद दोनों को हम बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये हमारे दोनों बराबर हैं, हाफ दोनों को बिल्कुल हाफ फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ही हम लगाएंगे, और इस तरह से लगाने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं एक हम। ये हमने एक सिलाई लगा ली इस तरह से, और सिलाई लगाने के बाद इसे अब हम इस तरह से हमें सीधा करना है, और सीधा करने इस तरह से हमें इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से कपड़े को, और यहीं पे ही से हम एक सिलाई लगा देंगे फोल्ड करने के बाद। इस तरह से हमारा नेफा लग के रेडी हो जाएगा, और दोनों तरफ इसी तरह से हम पूरी सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी इसी तरह से ये बद्दियाँ भी बन जाएंगी साइड वाली। पूरे पे हम इस तरह से लगा लेते हैं, बना लेते हैं पूरी ये फ्रिल हम। देखिए नेफा लग के हमारा रेडी हो गया है, और ये परफेक्ट फिटिंग के साथ में बन के रेडी हो गया है। देखिए इधर इस तरह से हमने ये बद्दियाँ बनाई हैं बांधने के लिए, क्योंकि ये हमारी चोली इस तरह से आ जाएगी, ये कमर पे बांधने के लिए, और ये हमारी नेफी इस तरह से कुछ लुक आ जाएगा। अभी मैं आपको और भी पैटर्न दिखाऊँ किस तरह से हम इसे पहन सकते हैं। उससे पहले हम इसकी कैप बना लेते हैं। इसकी कैप बनाने के लिए हम जो मैचिंग की पगड़ी बनाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हमने बेस लिया है बनाने के लिए, और ये फ्रिल का कपड़ा कट कर लिया है हमने। पहले हम बेस की आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं कितना लिया है हमने। देखिए ये जो बेस का कपड़ा है, इसकी जो हमने लंबाई ली है 5 इंची ली है, और इसकी हमने चौड़ाई भी 5 इंची ली है, यानी 5 बाई 5 इंची का हमने ये कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया। और इसकी फ्रिल बनाने के लिए इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रिल बनाने के लिए हमने इसकी जो लंबाई ली है 25 इंची ली है, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 2 इंची ली है। और इसे अब हम सेम प्रोसेस से हमें इसकी फ्रिल बनानी है। जिस तरह से हमने ये फ्रिल बनाई थी, इसे डबल कप इस तरह से सीधे पे ही हमें इस पर सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद इसकी सेम प्लेट्स बनानी है। जिस तरह से हमने इस पर बनाई थी इसी तरह से इस पर बनाई थी। और हमें फ्रिल इसकी हमने 6 इंची में बनाई थी, लेकिन इसकी हमें 5 इंची बनानी है, क्योंकि जो हमने बेस का कपड़ा लिया है 5 इंची लिया है, तो हमने 5 इंची में फ्रिल बना लेते हैं सेम प्रोसेस से। फिर सेम प्रोसेस से बनाने के बाद आपको इसमें किस तरह से लगानी है, कैप हमें किस तरह से बनाएंगे आपको दिखाते हैं। हम फ्रिल बना के रेडी कर लेते हैं। फ्रिल बन के हमारी रेडी हो गई है, और इसे हम बेस पे लगाएंगे। देखिए ये हमारा बेस है 5 इंची की, मैंने बोला था आपको फ्रिल बनाने के लिए। देखिए 5 इंची की बिल्कुल परफेक्ट फ्रिल है। यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें इस तरह से बंद करके फ्रिल को ऊपर से एक सिलाई और लगानी है। एक सिलाई लगा लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इस तरह से लगा दी है दोनों साइड, और इसे अब हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमें फ्रिल को बाहर निकालना है सीधा करते हुए। देखिए सीधा हमने कर लिया। सीधा करने के बाद कितनी परफेक्ट
और इसे अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे 2 इंची को छोड़ते हुए। इधर 2 इंची का हम गैप करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे पूरे पे नीचे तक, फ्रिल तक पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक रेडी हो गई है। और अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ऊपर से खुला हुआ रह गया है, इसे हम सुई धागा की सहायता से इस तरह से यहाँ पर एक जगह सुई लगा, थोड़ी दूरी पे इस तरह से सुई को निकाल लेंगे पूरे में इस तरह से सुई को निकाल। और देखिए पूरे को इस तरह से सुई को निकालने के बाद यहीं पर इसे अच्छे से खींच देंगे इस तरह से। और खींचने के बाद यहीं पर 1-2 बार राउंड दे देंगे इस तरह से। राउंड देने के बाद यहीं पर इसे लॉक कर देंगे सुई धागा की सहायता से। और देखिए इसे हमने सिलाई लगा दी है, लॉक कर दिया। इसे अब हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए सीधा करने के बाद हमारी परफेक्ट ये कैप बन के रेडी हो गई फिनिशिंग के साथ में। कितना सुंदर लुक आ रहा है। और ये हमारी पूरी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। देखिए इसे अब आपको लाला को मैं पहना के दिखा देता हूँ किस किस तरह से हम 3 तरह से धारण कर सकते हैं। लाला को किस किस तरह से आपको दिखाता हूँ। देखिए लाला को हमने नैपी पहना दी है। देखिए नैपी का बिल्कुल फिटिंग आई है परफेक्ट। अब मैं पहले आपको फर्स्ट लुक क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट लुक ये है। देखिए इसमें हम वन साइड केवल फ्रिल धारण कर सकते हैं और इसे फ्रिल को हम बांध सकते हैं इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट हो गया, यानी एक तरह से हम इस तरह से लाला को गर्मी में धारण कर सकते हैं। और दूसरा अब हम करते हैं, पहले हम ये जो हमने बनाई है ये वाली केवल इसे इस तरह से पहना सकते हैं नैपी में अंदर डाल के हुए। देखिए ये सेकंड लुक। और इसमें हम कैप भी आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से लुक आएगा इसका जब लाला पहनेंगे से। और इसी तरह से हम कैप को हम फ्रिल के साथ में भी लगा सकते हैं। और ये थर्ड वाला लुक आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए इस तरह से हम चोली को धारण कराने के बाद यहाँ पर जो हमने फ्रिल बनाई थी इसे हम यहाँ पर बांध देंगे कमर पे। देखिए इस तरह से और फिर इस पे भी हम कैप को लगा देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। इस तरह से हम 3 तरीके से ये प्यारी सी नैफी ड्रेस पहना सकते हैं लाला के लिए। और मैं आपको बैक साइड से भी लुक दिखा देता हूँ। हमारा कुछ बैक साइड से भी लुक आ रहा है। बहुत सुंदर सी ये नई नैफी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। और आपको ये फुल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी पोशाक बनवाना चाहते हैं ऑर्डर करें तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।